और उपस्थित प्राणधार प्यारे श्री सुंदर शाह जी और उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जन, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम को दंडवत प्रेम प्रणाम जी प्रणाम। तो प्राणधार प्यारे सुंदर शाह जी, आज का जो साप्ताहिक कार्यक्रम का जो उद्देश्य लेकर हम जो यहाँ विभिन्न क्षेत्र से पधारे हैं सुंदर शाह जी और धर्मप्रेमी सज्जन जी, आज का जो चर्चा का विषय जो होने जा रहा है गुरुजन स्वरूप अंतर्गत श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 26 से लिया गया है। तो आइए सुंदर शाह जी सर्वप्रथम चौपाई को दोहराते हैं। बिचल गई गमार पार की और अंगना कछु ये शान, पिया रस में यो भई महामत, प्रेम मगना क्यों कसी गान, प्रेम मगना क्यों कसी गान। राग मारो खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधो, प्राणधार प्यारे सुंदर शाह जी, आज का जो विषय कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 26 से खोज बड़ी संसार रे तुम खोज साधु, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग करता। तो प्राणधार प्यारे सुंदर शाह जी, इस प्रकरण के इस पहले चौपाई में जो 4 चरण के भीतर 4 ऐसे शब्द आए, पहला खोज, दूसरी संसार, तीसरी साधो और चौथी सद्गुरु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये चारों शब्द एक दूसरे से कड़ी मिलाकर आगे की बात कैसे खोज करना, संसार में और किसकी खोज करना, और साधु किसे कहा गया है और सद्गुरु कौन है, इनको इन चारों महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकरण के पहले चरण में आए। यह साधु, साधु कहने से हम क्या समझते हैं? साधु किसे कहते हैं? जो मनुष्य, जो मानव अपने हृदय रूपी से जो साधता है, कि वो चिंतन करता है कि मैं उस आत्मा स्वरूप, उस परमात्मा की लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं, उसको जो विचार करता है, जो परिश्रम करता है, उसे साधना कहा जाता है। और वो साधना जो व्यक्ति करता है उसे साधु कहा गया है। और इस चौपाई के पहले चरण में पहला शब्द क्या है? खोज। अब खोज का तात्पर्य क्या है? खोजना। अब यहां मैंने बोला ना 4 शब्द, खोज, संसार, साधु और सद्गुरु। खोज किसकी करना है? सद्गुरु की। कहां पर? इसी संसार में। खोज का तात्पर्य खोजना है ना। अब ऐसे संसार में भी देखा जाए, खोज के क्षेत्र में यदि हम विज्ञान के क्षेत्र में अगर यदि हम देखते हैं तो जितने भी ये नए नए आविष्कार होते हैं, जितने भी ये आधुनिक तकनीकें, जितने भी आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में जितने भी ये चीजें उपलब्धियां हैं, ये सब विज्ञान की खोज के फलस्वरूप है। मोबाइल, ये भी विज्ञान के खोज की फलस्वरूप है। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी खोजी निरंतर चल रहा है। विज्ञान की खोजी के परिणाम में उन्होंने मंगल ग्रह तक भी पहुंच गए। मंगल ग्रह की और ये 9 प्लैनेट के विषय में भी उनकी खोजी के परिणाम। आज विज्ञान खोज के चक्कर में इतने आगे बढ़ गए कि वो अब ये भी विचारधाराएं ले बैठे हैं कि जिस प्रकार से 9 ग्रह है, उसी प्रकार से और भी ऐसे ग्रह होंगे जहां पर जीवन हो सकती है, जहां पर जल हो सकता है। वो लोग एलियन जो बोलते हैं ना, वैसे भी हो सकते, ऐसे संभावना लेके अभी भी खोज उनकी निरंतर है। तो इस संसार में ये तो रही विज्ञान की खोज। आज के दिन में
देखा जाए तो मनुष्य भी किसी न किसी की खोज के पीछे भागे पड़े हुए, चाहे वो नास्तिक की खोज क्यों ना हो। साउंड बेसी वाला। जिस प्रकार से मनुष्य अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन में परिवार को संहार करने के लिए रोजगार की खोज करती है, अच्छे नौकरी की तलाश में होते हैं, तो इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते कि वो इस संसार के अंदर ही भीतर ही वो सुख और शांति की खोज में लगी हुई है। तो सुंदर साथ जी, क्या इस संसार जो 3 गुण से, असत, दुख और जड़ से बना हुआ, ऐसे संसार में क्या वो अखंड सुख यानी शांति मिल सकती है? जी बिल्कुल नहीं। यदि आपको अखंड सुख और शांति की चाहिए होगा तो आपको खोज करना होगा। इसलिए खोज के बहुत ही बड़े महत्व बताए गए। खोज बड़ी संसार रे साधो खोज। तो यह खोज किसकी करें? उस पार ब्रह्म को, परमात्मा को पाने की जो खोज, वो किसके द्वारा हो? सदगुरु। जब हम सदगुरु की पहचान करेंगे, उनके चरण क्षेत्र में पहुंचेंगे, तभी हम उस पार ब्रह्म परमात्मा को जान पाएंगे। इसलिए यहाँ कहते, हे साधो खोज बड़ी संसार तुम खोज साधो। हे साधु संत जनों, आप उस पार ब्रह्म, यदि आपको उस अखंड सुख और शांति की प्राप्ति चाहिए है तो आप उस पार ब्रह्म सच्चिदानंद पुरुष की खोज करो, जिससे तुम्हारा ये जीवन, ये जो मिला है, जो इस नास्तिक जो संसार में जो जन्म लेने का अवसर मिला, वो अवसर विफल न जाए, वो सुफल और आपका जो जन्म लेने का जो पीछे जो महत्व है वो पूर्ण हो जाए। इसलिए कहते हैं, हे साधु संतो, उस पार ब्रह्म की खोज करो, और वही खोज ही एकमात्र ऐसा वस्तु है जो इस संसार में अधिक महत्व बताई गई है। हम श्री वितक साहिब के अंतर्गत भी हम हर साल चर्चा के माध्यम से श्रवण करते आ रहे हैं और अपने अपने स्थान खाली स्थानों में पाठ भी करते हैं कि सद्गुरु धनी देवचंद की जीवनी में, उनके जीवन में किस प्रकार की उन्होंने पार ब्रह्म परमात्मा की खोज की। जब वो बाल्य अवस्था में था तो उनके मन में क्या विचार आया? जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन, कहां थे आया, कहां मेरा भरता। तो ये जब वो 11 वर्ष के आए हुए, उनके विचार, उनके हृदय में क्या उत्पन्न हुआ कि मैं कौन हूं, पहला। दूसरा, मैं कहां से आया हूं और मेरा आत्मा का मालिक कौन है। ये 3 प्रश्न उनके हृदय में जैसे उत्पन्न हुआ तो वो क्या करे? खोज करना शुरू कर दे। खोज बड़ी संसार रे तुम खोज रे सार। संसार में खोज बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तभी उनके दिल में ये जब प्रश्न का विचार आना शुरू किया तो उन्होंने खोजना शुरू किया, ये प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा। उन्होंने अपने गलियों में, अपने शहर में चारों ओर लोगों से पूछा कि परमात्मा कहाँ मिलेगी, मैं कौन हूँ, मुझे लाने वाला कौन है इस संसार में, ये आत्मा का, ये जीव का मालिक कौन है, ये आत्मा का मालिक कौन है। उन प्रश्नों की खोज करना शुरू कर दिया सुंदर। और खोजते खोजते एक दिन उनको सुनहरा अवसर मिला क्या कि उनको ये पता चला कि कुछ बारातियां उमरगढ़ गांव से कच्छ की ओर प्रस्थान करने जा रही है। अब हम सब जानते हैं उस समय में अभी भी बहुत ऐसे स्थान है जहां पर खाड़ा विवाद, तलवार को भेजा जाता है। वो उस परंपरा पहले के समय में बहुत ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम में राजकुमारों के लिए बहुत खतरा होता था घर से निकलना, तो इसलिए उनके तलवारों को लेकर जाते थे और दुल्हन को ले आते थे। जब उनको ये पता चला कि कच्छ देश में कुछ लोग बारातियां जा रहे हैं, और उनसे उनको पहले ही पता था, क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ, पिताजी के जो बिजनेस के सिलसिले में वो व्यापार के सिलसिले में कच्छ देश गए थे, जहां उन्होंने मंदिर, साधु संत को बहुत ही वहां पर अधिक मात्रा में उन्होंने देखा था।
तो उन्होंने ये विचार लिया कि वहां जाकर ही मेरे इन 3 प्रश्नों की जो खोज है उसको वहीं जाके मैं प्राप्त कर सकता हूँ। ये विचार लेकर एक दिन क्या वो निकल पड़े। जब वो निकले थे उनका उम्र केवल 16 वर्ष के ही हुए थे। अब निकल तो पड़े। जो बाराती थे वो घोड़सवार हाथी और ऊंट सवार होकर निकले थे, लेकिन धनी श्री देवचंद्र जी अब उनके पास कोई सवार नहीं थे तो वो पैदल ही निकल पड़े। अब चल तो दिए घर से खोज की तलाश में अपना मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ और मेरा आत्म का मालिक भरतार कौन है। इन 3 प्रश्नों को खोजते खोजते वो निकल तो पड़े। बीच राह पर पहुंचे पहुंचे अंधेरा आ गया। अंधेरा जैसे ही हुआ ऐसे रेगिस्तान के इलाके में वहां बिछड़ गए कि बाराती तो घोड़सवार पे थे, घोड़सवार पे थे, वो कहीं आगे निकल गए। कोसों दूर आगे निकल गए। बेचारे अंधकार में डर गए और उनके चलते चलते थकान भूख प्यास की वजह से उनको क्या हुआ कि पेट में दर्द भी होने लगा और कई कठिनाई भी उनको झेलने पड़ी। और तब राजी ने क्या किया, दर्शन दिया और पठान के भेष में उन राजी अक्षराती के दर्शन दिए और उन्हीं जो खोज जिस सत्य खोज के लिए वो निकले थे उस खोज को सहायता देने के राजी ने उनकी किस प्रकार से पीड़ा को दर्द किया और उनका सहयोग किया कि उन बाराती तक पहुंचाने में। और सुबह सुबह भोर काल प्रातः काल वो बारातियों के पास जैसे पहुंचे तो बाराती भी हैरान हो गए। अरे हम भाई, हम तो घोड़ सवार हाथी सवार ऊंट सवार पे थे, तुम तो पैदल बिन सवार किस प्रकार से यहाँ तक पहुंचे और लगभग हमारे साथ ही तुम पहुंचे। तो उतने में वो जवाब देने की जब उन्होंने बारातियों ने प्रश्न पूछा तो पीछे मुड़कर देखा तो राजी अदृश्य हो गए। तब उनको पता चला ये कोई मेरा मालिक था। फिर भी राजी ने केवल छोटा सा ही दर्शन दिया, अपनी पहचान नहीं कराई। पठान के भेष में थे, उनको भय था कि कहीं ये डाकू ये मुझे मार ना दे। लेकिन बाद में पता चला ये तो मुझे मारने नहीं आया था, मुझे राह दिखाने आया था। फिर उनकी जो 3 प्रश्न की उनको खोज जो थी उनका उत्तर वहां उनको नहीं मिलता। फिर बारातियों के साथ आगे प्रस्थान करते हैं। जब कक्ष देश पहुंचते तो फिर बारातियां अपने गंतव्य स्थान की ओर चल देते हैं और धनी श्री देवचंद्र जी अपनी खोज को निरंतर आगे खोजते रहते हैं। वहां बहुत जगहों के पास रहे, बहुत सन्यासी के पास रहे, भिक्षुक भी बने, विभिन्न प्रकार से उन्होंने उस आत्मा जागृति के लिए आपने जो 3 प्रश्न की खोज की, किंतु वहां संतुष्टि उनको नहीं मिली। वहां पर बहुत सारे ठोकरें मिली, लेकिन उनको उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। अब खोजते खोजते कहां पहुंचे, भोजनगर, जहां हरिदास जी राधा वल्लभ मार्ग के आचार्य थे। उन आचार्यों के पास जाकर वहां पर उन्होंने फिर वहां जाकर श्रद्धा समर्पण भाव लेकर वहां उनके साथ मंदिर में रात दिन परिक्रमा के चक्कर लगाते थे। वहां बाल मुकुंद जी का वो आचार्य जी पूजा पाठ करते थे, बहुत बड़े भक्त थे श्री कृष्ण जी के। तो वहां बैठते बैठते एक दिन फिर क्या हुआ कि जब वहां कुछ घटनाएं थी, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो उनको राजी के जब उन्होंने इस प्रकार की साधना भक्ति देखी आचार्य जी ने, तो फिर हरिदास जी ने उनको किस प्रकार से श्री कृष्ण जी के जो रास के वस्त्र देकर उनको बाकी बिहारी का जो वस्त्र लेके घर आए पधराए, फिर उन्होंने वहां सेवा पूजना भक्ति भाव से करने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मेरा भरतार कौन है। उनकी इन 3 प्रश्नों का उत्तर उनको मिला ही नहीं था। तो वहां वो भक्ति भाव से श्रद्धा से प्रेम से वो राजी मन में प्रार्थना करते करते वहां चितवनी के दौरान एक दिन उनको फिर राजी पुनः दर्शन देते श्री कृष्ण जी के रूप में। वो पहुंच जाते हैं चितवनी में, कहा ब्रज में। ब्रज में पहुंचते हैं और वहां श्री कृष्ण जी के रूप में स्वयं राजी दर्शन देते हैं और उनको यशोदा मैया श्री देवचंद्र जी को किस रूप में वहां पुकारते, राधिका राधा के रूप में। यानी इसका तात्पर्य क्या होता है कि वो उनके अंदर किनका वासना थी, सुंदरबाई का, यानी परमधाम के सुंदरबाई की वासना थी। दर्शन तो दिए राजी ने,
फिर भी यहाँ पर उनको उन 3 प्रश्नों को उत्तर नहीं मिला, तो उनकी जो खोज है निरंतर खोज करते रहे, करते करते एक दिन फिर कांची भट्ट के यहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ श्याम जी मंदिर में वो श्रीमद् भागवत चर्चा का श्रवण करते निष्ठा पूर्वक होकर 14 वर्ष तक वो वहां पर भागवत सुनते सुनते एक दिन श्रीराज जी महाराज ने स्वयं उनको दर्शन देते और दर्शन देके क्या पूछते हैं कि हे देवचंद्र जी, तुमने मुझे पहचाना? तो धनी श्री देवचंद्र जी ने क्या जवाब दिया कि वो तो पहचानते नहीं थे, उनको तो ये नहीं मालूम था कि मैं परम धाम से आई हूँ और मेरा आत्मा का नाम सुंदरबाई है, तो उनको पता नहीं था। तो राजी ने उनसे पूछा कि हे देवचंद्र जी, तुम कौन हो? तुम पहचाने तुम्हें अपने आप को? तुमने क्या मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? तो क्या बोलते हैं धनी सदगुरु देवचंद्र जी, इतना हम जानता है जो धनी हमारे तुम, हे धाम धनी, मैं इतना केवल कह सकता हूँ कि आप मेरे धाम के धनी, मेरे आत्म के मालिक हो। तो उत्तर में राजी फिर क्या कहते हैं, क्या तुम इतना ही जानते हो? अब बतावे हम, तुम केवल इतना ही जानते हो, तो अब सुनो, मैं तुमको बताता हूं कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। नाम तुम्हारा सुंदरबाई, खेले तुम ब्रजरास में मनोरथ पूर्ण भई। ये तीसरा हुआ 3 से। तो तुम ब्रजा और रास में आई थी, तुम्हारा इच्छा पूर्ण न होने के कारण तुम फिर ये तीसरे ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में आए हो और तुम्हारा नाम है सुंदरबाई। जो तुम्हारे अंदर जो बैठी है वो सुंदरबाई की आत्मा है। और मैं कौन? मैं अक्षरातीत सच्चिदानंद पुरुष यानी परमधाम में तुम और मैं एक साथ मूल मिलाव में विराजमान है। अब जाके ये खोज यहाँ समाप्त हुई। धनी सदगुरु देवचंद्र जी ने क्या खोज थी? पहला, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मेरे आत्म का भरतार कौन है? इन प्रश्नों का उत्तर मिलते खोजते खोजते उत्तर का मिला जब वो 40 वर्ष के आयु में पहुंच गए थे। तो ये थी धनी सदगुरु देवचंद्र जी की खोज की विषय में। इसलिए श्री महामती जी क्या कहते हैं, खोज बड़ी संसार में तुम खोजो साधु। हे साधु जनों, खोज का बहुत ही महत्व है इस संसार में। इसलिए तुम खोजो किसको? उस सदगुरु को। उस सदगुरु के चरण में जब तक नहीं पहुंचोगे तुम उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। उस अखंड सुख तुम कभी इस संसार में, जब तुम अखंड सुख शांति भूल रहे हो, वो तुम्हें कभी मिलने वाला है नहीं। इस संसार में देखिए सुंदर साथी, बहुत से छत्रपति, सम्राट, राजा इत्यादि अवतर हुए। कई राय राणे पासा छत्रपति चक्रवर्त ताय हक सुनने नहीं सो गए लिए नफरत। इस संसार में चक्रवर्ती, सम्राट, राजा, बहुत बड़े बड़े विद्युत इस संसार में अवतरित हुए, लेकिन उनको भी उस पार ब्रह्म परमात्मा के विषय में जानने को नहीं मिला। और उस पार ब्रह्म को विषय में जानने में नहीं, भ्रम लेके इस संसार से चले। सम्राट तो थे, किस चीज के थे? चक्रवर्ती थे, किस चीज के थे? इस संसार में वो एक साम्राज्य, एक बड़ा राज्य का वो सम्राट थे। उनके पास धन की बहुत अवधि थी, धन समृद्धि बहुत थी, उनके पास बहुत बड़ी सेनाएं थी, उनके पास तोपें थी, किंतु ये सब थी कि एक सपनावत, इसी 14 लोक प्रमाण के भीतर का ही था। इसलिए उनको भी उस पार ब्रह्म के विषय में जानने को मौका ही नहीं मिला। कई देव दानव हुए, कई तीर्थंकर अवतार, किन्नर सुखने न श्रवणो सो इत मिलिया नर नार। इस संसार में कई देव दानव भी हुए, बड़े बड़े देवी देवताओं हुए, कई तीर्थंकर भी अवतरित हुए, लेकिन उन्होंने भी उस पार ब्रह्म परमात्मा को विषय में जानने की मौका ही नहीं मिला, उनको जान ही नहीं सके।
उनके पास क्या नहीं थी, उन देवी देवताओं के पास क्या थे, बड़े से बड़े अद्भुत शक्तियां थी, चमत्कारी शक्तियां भी थी, परंतु उस पार ब्रह्म की प्राप्ति उनको भी नहीं थी। यहाँ तक कि इस क्षण ब्रह्मांड के जो आदिनारायण का मन स्वरूप विष्णु भगवान ने भी इस संसार में 24 अवतार हुए, लेकिन उन्होंने उस पार ब्रह्म परमात्मा की विषय में नहीं जानते थे। जानते भी कैसे, वो तो अक्षर ब्रह्म की मन स्वरूप अव्याकृत से उत्पन्न हुआ, सपनामय से ही प्रकट हुआ, एक सपना से ही उत्पन्न हुआ। वो कैसे जान सकते थे? इसलिए वाणी में कहा गया, मोह ज्ञान ब्रह्मणा कर्म काल और शून्य, ये सारे नाम वेद के निराकार निरंजन। ये भ्रम का संसार, ये सपना में संसार, उस पार ब्रह्म परमात्मा को कैसे जान सकते थे? मनुष्य ने अपने इस सपनेमय बुद्धि के अनुसार उस पार ब्रह्म की तो खोज बहुत की। सुंदर साथ जी कहीं न कहीं उन्होंने प्रयास किया, बहुत लोगों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, लोगों ने पत्थरों को पूजा, लोगों ने अग्नि को पूजा, लोगों ने वायु को पूजा, कईयों ने पर्वत पे जाकर तपस्या भी की, लेकिन उस पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाई। हो भी कैसे? क्योंकि 14 लोक के पावन, 14 तरह के पावन कर कर गए उपाय, तित पदा समन कर सो तित देव उड़ाए। तो 14 लोग कोई ख्वाबन कौन? ब्रह्म विष्णु महेश जो वैकुंठ में बैठे हुए, उनको भी उस पार ब्रह्म के विषय में नहीं पता। तो कैसे यहाँ सामान्य जन को कैसे पता हो सकता है? तो उसको जानने का अवसर केवल कौन देगा? सदगुरु। अब सदगुरु कौन? तुम सतगुरु दीपक भय क्यों जो आप समान, ऐसे सदगुरु। जब उस सदगुरु को आप जानोगे तभी उस पार ब्रह्म को पहचानोगे। जब लगा तुम पावे नहीं पार ब्रह्म का, तब लगा क्यों मैं जानो। इसलिए पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जाना। जब तक आप उस पार ब्रह्म के विषय में, उस सदगुरु के विषय में आप नहीं जानोगे, कैसे तुम अपने आप को पहचानोगे? अपने आप को कैसे कह सकते हो कि मैं जान सकता हूँ? क्या आप सपने में ये कह सकते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरा असल तन कहाँ है? जान सकते? नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए कौन होगा? जब कोई व्यक्ति सामने जगा होगा, वही तो आपको जगाकर जागृत कर सकता है, पहचान कर सकता है कि तुम यहाँ सोए हो। उससे पहले सपना में कोई नहीं जान सकता। अब वही ज्ञान कौन दे रहा है? अब उसको दे उड़ाए। अब इन भ्रम को उड़ाने वाले आ गए इस संसार में। प्रगटे पूर्ण ब्रह्मा सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीवित की सब आयु करो दीदार। अब वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सकल में ब्रह्म सृष्टियों के साथ विक्रम संवत 1638 में अवतरित हो गए इस संसार में। अब आप तुम सब सावचेत हो जाओ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज से पहले नहीं आए थे, जिसके कारण लोग बहुत ही कई निधन कर कई अवतरित हुए। उन्होंने सदगुरु के विषय में जाना ही कहा था, आए नहीं थे सदगुरु तो जानेंगे कैसे? अब वो सदगुरु आ गए। सुंदर साथ जी, खोज बड़ी संसार है, तुम खोज साधु। ये साधु संत जनों, आप तुम खोज करो, लेकिन बड़े दुख की बात है सुंदर साथ जी, आज हमें तो खोज करने की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है। नहीं, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ब्रह्म आत्माएं के साथ आए और ये श्री महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से स्वयं अक्षरादि धाम धरी जी ने जागृत रूप का ज्ञान लेकर आ गए। यानी सदगुरु के रूप में हमारे पास आज है श्री कुलचंद स्वरूप है। अब हमें खोजने की बिल्कुल जरूरत है, फिर भी हम माया में मिले। हमने क्या ये सदगुरु के रूप में हमने कुलचंद स्वरूप पाया कि हमने आगे कैसी इन वचनों पर, ये वाणी के कहे वचनों पर चलना है, उसकी खोज हमने कभी प्रयास किया कि नहीं किया? ये प्रश्न हम सब शुद्ध साथ जी में अवश्य करनी चाहिए। अगर यदि हम इस वाणी के
राह पर चलने की हमने प्रयास, इसमें किस प्रकार से चले, इनकी खोज कैसी होगी? इनको वाणी को मंथन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारी खोज, हमारे जो प्रश्न होगा वो इस वाणी से हमें मिलेगा। हमने इसको पढ़ने की शुरुआत में की नहीं, हमने हृदय में ये खोज ही नहीं की कि वाणी में क्या लिखा होगा हमारे विषय में, हम परम धाम किस प्रकार की लीला करेंगे। इस खोज को हमने उत्पन्न होने दिया नहीं। हम अभी भी माया में ही लिप्त पड़े। सुंदर साथ जी, आप सभी ने संत गौतम बुद्ध जी के विषय में तो सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। तो वो कैसे एक राजकुमार सिद्धार्थ से एक संत बुद्ध जी बने। देखिए, इस संसार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी रूबरू हम सब सुंदर साथ हर मनुष्य होते हैं। बहुत सारे ऐसी घटनाएं जैसे कि राह पर चलते चलते कोई एक्सीडेंट भी देते, कोई लाचार इंसान भी देते, कोई मृत्यु भी देते हैं, लेकिन हमें कोई परिवर्तन नहीं। हमने महापुरुष के बारे में बहुत सुनते भी आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई परिवर्तन नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध जी सिद्धार्थ से कैसे गौतम बुद्ध बने। उनके जीवन में 4 ऐसी घटनाएं थी जिसके कारण से एक सिद्धार्थ से एक संत गौतम बुद्ध बने। पहली घटनाएं, जब वो एक दिन सुनहरा अवसर मिला कि अपने राजमहल से बाहर भ्रमण करने का, तो चलते चलते राह पर उन्होंने देखा एक बीमार लाचार व्यक्ति को। उनको देखते ही उनको हृदय में आया, कितना बीमार से कष्ट से जूझ रहा है वो व्यक्ति, कितना पीड़ादायक हो रहा है। उनको देखते ही उनके हृदय में बहुत ही खिन्न भावना आया। आगे चलकर दूसरी घटना क्या देखी, उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा। वो बुढ़ापे में किस प्रकार से अपने शरीर की कठिनाइयों से वो चल रहा है, जीवित है, किस प्रकार से वो कठिनाइयों को झेल रहा है, उसको देखा। और तीसरा उन्होंने क्या देखा, एक मृतक को देखा। उस मृतक का शरीर पर, सब पर एक सफेद चादर ओढ़ाए रखा था। वो आया था खाली हाथ, नंगा आया था, नंगा गया। इस संसार में जो आएगा उसको जाना ही है, तो फिर इसने कितने कठिनाइयों को लेकर क्या जीवित रहना। तो उन्होंने फिर आगे इस भावनाओं को इस घटनाओं को देखते आगे जैसे बढ़ा, तो एक व्यक्ति एक संत को पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में देखा। जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, देख के उन्होंने जो पीछे जो तीन घटनाएं देखी थी, उनको उन्होंने अनुभव किया कि ये संत, इनको कोई बीमार का डर भय नहीं, इनको कोई बुढ़ापे का डर नहीं, ना ही इनको मृत्यु का डर है। वो तो एक संत ध्यान में, उस पार ब्रह्म की ध्यान में बैठा हुआ है। तो इन 4 घटनाओं को देखकर गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध संत बने। तो ऐसी घटनाएं तो हम रोजाना देखते हैं। बहुत लोगों बीमारियों को देखने हम जाते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। बहुत सारे मृतक को भी देखते हैं, बहुत सारे में एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई घटनाएं से अकाल मृत्यु होता है, फिर भी हम सावचेत नहीं होते। अरे सुंदर साजी, हम तो वाणी भी सुनते हैं हर सप्ताह, फिर भी हमारे अंदर कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। सुंदर साजी, अब ये परिवर्तन कराने के लिए निरंतर क्या करा है, सत्संग, साप्ताहिक सत्संग 5 घंटे के लिए। 5 घंटे में बैठने भी हमें अंदर ही अंदर मन में पीड़ा होती है। सुंदर साजी, परिवर्तन तो दूर की बात। सत्संग क्या करती है? सत्संग आपके अंदर जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का काम ज्ञान के द्वारा किया जाता है। आपके अंदर जो अज्ञान का अंधकार को केवल ज्ञान से ही मिटाया जा सकता है। जिस प्रकार यदि यहाँ पर अंधेरा एकदम भयंकर और घंघोर अंधेरा हो तो उसको कैसे मिटाया जाएगा? दीपक एक प्रकाश कीजिएगा, अंधेरा मिट जाएगा। अन्यथा आप ये बात सोचिएगा कि मैं बहुत शक्तिशाली, मैं बलवान हूं, इस अंधकार को मैं तलवार से चीर दूंगा तो अंधकार मिट जाएगी। या फिर आप इसको
गोली से उड़ा देंगे तो अंधकार मिटेगी नहीं मिटेगी। केवल अंधकार को जीता कैसे जाएगा? एक प्रकाश से। तो इस अज्ञान रूपी अंधकार को जागृत भूत ज्ञान के प्रकाश से ही जीता जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अब प्रश्न ये उठा है कि हमने अपने इस वाणी को श्रवण करने के पश्चात क्या हमने अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जलाई है या नहीं, यह अभी भी बुझी है। बहुत सारे ऐसा लगता है कई बार तो हाँ वाकई में मेरा ज्ञान का ज्योति बुझा ही हुआ है, सुनता हूँ फिर जाता हूँ, सुनता हूँ जब तक सत्संग में हूँ तब तक मन होता है कि हाँ अगली बार तो मैं भी वाणी मंथन करके आऊंगा, लेकिन 2 दिन मंगलवार आते आते बुधवार होते होते क्या हो जाता है? माया की ओर ही चला जाता। शुक्रवार आते शनिवार आते आते फिर हम लग जाते ओ कब तो सत्संग है, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की। हम घटनाएं देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। घटनाएं देखिए और उससे सीखिए और परिवर्तन हो जाए। इसलिए बोलता परिवर्तन कहाँ से लाना है? शुभारंभ अपने से करना है। क्यों? जिस प्रकार धनी सतगुरु देवचंद्र जी ने किया था कि मैं कौन हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा तुम कौन हो, नहीं पूछा, पहले मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मेरा आत्म का मालिक है। घटनाएं कहाँ घटाई? आपने ऊपर घटाई। तो हम कभी भी सोचते हैं कि तुम इस प्रकार के व्यवहार करो, उनसे क्यों पूछते? पहले मैं उस राह पर उस प्रकार के नियम पे मैं चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, वो हमें विचार करना है। सुनो साजी, तो अब सदगुरु की तलाश करने की जरूरत आवश्यकता नहीं। सदगुरु के रूप में हमारे पास जागृत बुद्ध का ज्ञान है। इस वाणी मंथन हमें करना होगा। इस वाणी के माध्यम से हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको मिटाना है ज्ञान रूपी प्रकाश से। भगत होता भगवान की बकर कावे सिद्ध साध। अब इस संसार के भगवान कौन है? भगवान क्या है? राजी भगवान नहीं है, अक्षरातीत पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप है जो हमारे आत्मा का पति है। लेकिन भगवान किसे कहा गया है? इस आदिनारायण जो सपनामय से उत्पन्न हुआ आदिनारायण, उसको भगवान कहा है। तो इस संसार के भगवान को भक्त किस प्रकार से पूछते हैं? भगत होता भगवान की कीप कर कहावे सिद्ध सार, यानी इस संसार के लोग आदिनारायण भगवान को अपने कविताओं की तरह गुणगान गाकर अपने आप को सिद्ध साथ कहकर उसको पूछते हैं। गुण अंग इंद्र के बस परे ताथे बांधत बांध अघात। अब पूछते तो है, लेकिन ये संसार के मानव एक अपने आप को बड़ा संत सिद्ध साधु संत बनकर तो पूछते हैं भगवान की, लेकिन उनके अंदर भी है गुण अंग इंद्री के बस परे, यानी गुण यानी 3 गुण, रजगुण तमोगुण गुण। इन 3 गुण और मन चित्त बुद्धि अहंकार और इंद्र से इंद्रियों के चाहना से भी छुटकारा नहीं पा रहे हैं। और ताथे बांध अघात, यानी इस माया की तृष्णाओं के, इस माया की तृष्ण रूपी जाल में ही बंधे हुए रहते हैं। इन तृष्णाओं के चाहना में ही बंधे हुए हैं। सतगुरु क्यों पाए कुल में भेग बिगारियो बैराग। अब देखिए सदगुरु क्यों पाइए कुली में? कुली का मतलब कलयुग में। ऐसे कलयुग में सदगुरु पाना बहुत ही कठिन है। सुंदर साजी, भेग बिगारियो बैराग, यानी इस कलयुग में आज सदगुरु के रूप में जो चादर ओढ़कर संत बन के फिरते, वो सब कैसे हैं? विभव का ये दुनिया ले डुबोए बाहर शीतल माहे आग। अब वो वैराग्य संत कैसे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के
प्रचार प्रसार न होने के कारण से वो भी क्या है, एक ढोंगी बाबा जिसे बोलते हैं ना, ऐसे बाबा संत के रूप में मिलेंगे आपको बहुत सारे, जो कि बाहर से देखने में आनंद पूर्व और शीतलमय लगते हैं, लेकिन अंदर उनकी भी इस माया के ही तृष्णा और चाहना होती है। सुदर्शन जी, सदगुरु क्यों पाइए कुली में? अब इस सदगुरु को इस संसार, इस कलयुग में पाना बहुत ही कठिन है। अब एक उदाहरण देता हूं कि एक धोबी था, उस धोबी के पास बहुत सारे गधे उन्होंने पाल रखे थे कि काम, गधे का काम तो ये है ना कि बोझ उठाना। तो एक दिन गधा क्या हुआ, उनके गले का रस्सी खुल गई किसी तरह, और वो गधा चढ़ते चढ़ते जंगल में प्रवेश किया। और चढ़ते चढ़ते उसको ये सुध रही, अब जितना चढ़े जंगल में हरियाली घास मिलेगी, तो चढ़ते चढ़ते जंगल में अंदर अंदर चलते गए। अब गधा को इतना भी सुध नहीं कि मुझे वापस लौटना है, और चढ़ते चढ़ते अंधकार छा जाती है। अब जब से अंधकार हुई तो पलट के देखा, वो तो कहाँ घनघोर जंगल के अंदर है, अब उसको दिखाई कुछ नहीं देता। अब वो गधा क्या सोचे, अब मैं जाऊं कैसे? तो गधे अब जा भी नहीं सकता। अब वो जोर जोर से चीखने लगता है कि कोई है इस जंगल में जो मुझे मेरे घर का रास्ता और पता बता दे। तो कोई सुनता नहीं, और 3-4 बार चिल्लाने पर वहां एक आवाज आती है। वो आवाज किसकी होती है? रात में किसकी नजर तेज होती है? उल्लू। उल्लू कहता है कि हाँ भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? तो कहता है कि मेरा एक परेशानी ये है कि मैं चढ़ते चढ़ते जंगल में प्रवेश तो किया, अंधेरा हो, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अब मुझे घर लौटना है, आप रास्ता दिखाइए। ये खोज बड़ी संसार है, साधु का यही बहुत महत्व है। सुंदर उसको रास्ता, उसको खोज से ना, घर का रास्ता दिखाने वाले से। अब रास्ता दिखाएगा, उल्लू तो बैठा हुआ है पेड़ की डाली पर। अब उल्लू कहता है बिल्कुल मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। अब वो शर्त मानना तो पड़ेगा जो भी हो, तो बताइए शर्त क्या है? उल्लू कहता है तुम मुझे गुरु मानो, तुम मेरा आज से चेला। तो गधा सोचने में लगा, अब उल्लू का गुरु बनाना है ना? अब ना मानू तो घर भी तो लौटना है, मुझे उनको गधे को कुछ दिखाई नहीं देता। तो सोच रहे चलो एक रात की तो बात है, घर पहुंचते पहुंचते इसको थोड़ी जिंदगी भर गुरु मानना है। चलो मान लिया। अब मानने से नहीं, तुम्हें बोलना भी पड़ेगा कि आप मेरे गुरुजी, मैं आपका चेला। तो बोलता है गधा वैसे कि आप मेरे गुरुदेव और मैं आपका सेवक चेला। तो उल्लू उड़ के उनके पीठ पे, गधे की पीठ पे बैठ जाता है। और अब कमान किसके हाथ में? गुरुजी के हाथ में। गुरुजी तो उल्लू है। अब बोलते मेरा कहना तुम्हें मानना होगा, अब मैं तुम्हारा गुरु हूं, अब तुम्हें घर चलना है? हाँ चलो। अब वो मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुम्हें चलना होगा। तो हाँ बोलते गधा, और बेचारा मानना ही पड़ेगा। तो तुम आगे चलो, सीधे चलो। तो सीधे चलेगा। अब उल्लू को रात में शिकार करना है, उसको तो चूहे पकड़नी है। तो जहां तक चूहे दिखाई देता है उधर उधर गधे को मोड़ देता है कि आगे से तो बायां चलो, आगे से दायां चलो, आगे से बायां चलो, सीधे चलो, करते करते पूरी रात निकल गई, घर पहुंचे नहीं रहा। उसने तो अपना स्वार्थ ही निकल लिया। अब होते होते सवेरा होने लग जाता है। उल्लू तो मजे में, तो अपना स्वार्थ पूरा करना है, तो उजाला हो जाता है। अब गधे को देखना शुरू हो जाता है और उल्लू को देखना बंद। देखिए सुनिए, अब उल्लू कहता है अब चलते चलते इधर उधर करते करते आगे सामने खाई आ जाता है। अब उल्लू क्या बोलता है, अरे गधे आगे बढ़। तो गधा रुक जाता है। तो क्यों आगे नहीं बढ़ा? बढ़। तो अब गुरु का बात तो मानना पड़ेगा। गधा तो उसका नजर, उसको तो दिखना ही दे रहा है, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, गुरु माना। तो आगे बढ़ते जैसे खाई में दोनों नाले में गिर जाते हैं। गिरने के बाद तुमने कहाँ गिरा दिया? गुरुजी परेशान, डांटने लग जाते। तो कहते हैं कि हे गुरुजी आपने तो कहा आगे बढ़ने। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे भी होते हैं कि गुरु
उन अज्ञानता की, वही कह रहे ना कि कुली में सदगुरु कहाँ पाए, भेक वैराग्य वैराग विगुण का ये दुनिया ले डूबे बाहर शीतल माहे आग। तो ऐसे गुरु भी आपको मिलेंगे। आपको भी सावचेत रहना होगा कि आप किस गुरु के पास जा रहे हैं। तो ये सब बातें सदगुरु की, ये जो बातें जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये तारतम्य ज्ञान रूपी है, आपको उस अंधकार से बचा सकता है। नहीं तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपको भी ले डूबेगा और खुद भी डूबेगा। गोविंद के गुण गाए के तापर मांगत दान। अब देखिए, गोविंद यानी भगवान के गुणगान तो गाते हैं, गा के उसके बदले में क्या मांगते हैं, दान। आपको भगवान से क्या मांगते हैं आप कि गुरुजन, कि हम बोलते हैं कि हे परमात्मा, आप मुझे इस बार अच्छे से अच्छे नौकरी दिला दीजिए, इस बार मेरा प्रमोशन करा दीजिए, मैं 108 का पारायण रखूंगा, पाठ रखूंगा। तो ये ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो इस संसार के लोग ऐसा करते हैं, गोविंद के गुण गाते, तापर मांगत दान। दान के संसार की माया मांगते। धीरे धीरे पढ़ो ते मानवी जो बेचता है भगवान। ऐसे मानव को धिक्कार है जो गुणगान के बदले भगवान से दान मांगते हैं। लेकिन सुंदर साथी, दान भी कहने, यहाँ दान इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं कि जो दान हम उस परमात्मा के प्रचार प्रसार में दिया जाता है, वो दान अलग है। दान का भी हमें ध्यान रखना होगा। दान कहने का तात्पर्य, हम जितना हमें आवश्यकता से ज्यादा जो हमारे पास धन होते, वो सारे धन को हम यूं अपने मौज मस्ती में ना उड़ाकर हमें उस प्रचार, उस ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार पर हम लगाए, तो फिर वो दान बहुत ही पुण्य का होगा। अन्यथा कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दान में, जो दान पेटी में उठे, उसमें से भी निकाल के अपने स्वार्थ घर चलाने का, घर परिवार चलाने का काम भी करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे संत होते हैं। इसलिए यहाँ कह देते हैं कि धीरे धीरे पढ़ो, मान ऐसे मानव को धिक्कार है जो भगवान के नाम पे दान मांगकर अपने स्वार्थ पूरा करते हैं। उदर कारण बेचे हरि, मुड़ो यही पायो रोजगार। अब देखिए, अब आपके जीवन का उद्धार, अपने पालन पोषण करने के लिए बेचे हरि। हरि के मतलब उस परमात्मा, उस भगवान को बेच रहे हैं। ऐसे को क्या होगा, मुड़ो यही पायो रोजगार, और उन लोगों को यही रोजगार मिले। बोलते ना कि बहुत सारे रास्ते में मिलता है कि भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो वाकई में वो उस कार्य भगवान के यानी अल्लाह के नाम पे यदि उस धन को सदुपयोग करता है तो बहुत ही पुण्य का काम है। यदि किसी को दुरुपयोग करता है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो वो महा पाप कहा गया है। और ऐसे का परिणाम क्या होगा, आगे चरण में बोलते हैं, धामधनी मारते मुखा ऊपर वाको ले जासी जमद्वार। अब ऐसे का परिणाम क्या होगा कि मारते मुख ऊपर, यानी जो यमदूत होगा वो मृत्यु के पश्चात ऐसे मनुष्य को, ऐसे जीवों को यमदूत ले जाते वक्त उसके मुंह पे डंडे से मारते हुए जब यानी यमराज के द्वार तक ले जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये पौराणिक बातें हैं जहाँ मारने की विषय की जो बातें हैं जो कही गई है। अन्यथा श्री प्राणनाथ जी किसी जीव को भी मारने के विषय में नहीं करे। वो तो अनंत प्रेम का सागर है, वो किसी को मारने की विषय में कहीं सोच ही नहीं सकते। और इस प्रकार से ये जो भी बताई गए ये पौराणिक बातें होने की वजह से उस समय की बातों को जाहिर करने के लिए इस प्रकार से हम बताए गए हैं। बैठता सतगुरु होए के आस करे शिष्य करी केरी, यानी आप बैठे हैं सतगुरु बनकर। आप ढोंगी सतगुरु बहुत मिलेंगे। आप जाइए वृंदावन में जाइए, हरिद्वार में जाइए,
कहीं पर भी जाइए, वैसे आपको सद्गुरु संत बहुत मिलेंगे जो शिष्य से क्या लेंगे, आस करते हैं कि ये कुछ दे। आप बोलते हैं कि इस मंत्र का इतना रुपए, इस मंत्र का इतना 1000 लगेगा, तो ये सब क्या कहते हैं, बेच रहे हैं उस परमात्मा को। 100 रुपए आप शिष्य सहित जाए पड़े अंधेरी, ऐसे लोग खुद तो डूबेंगे और अपने शिष्य को भी ले डूबेंगे। जो माहे निर्मल बाहर दे ना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। अब जो अंदर से निर्मल होगा वो बाहर से वो निर्मल दिखाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो पार ब्रह्म की वाको पार ब्रह्म सो पहचान। ऐसे सद्गुरु तो पार ब्रह्म की पहचान रखने वाले होते हैं, जिनके हृदय अति निर्मल होंगे। महामत कहे संगत करवा की, महामत श्री राणा जी कहते ऐसे सद्गुरु की आप संगति कीजिए, कर वही सो गोष्ठ गायना। और ऐसे ही सद्गुरु ही आपको उस पार ब्रह्म के चरण क्षेत्र तक आपको पहुंचा सकती है। तो इस प्रकार से महामती जी अपनी वाणी के माध्यम से सत्य सद्गुरु की पहचान करा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पहले चरण में मैंने जिस प्रकार से कहा कि यहाँ 4 शब्द जो है, खोज, संसार और साधु और सद्गुरु, ये 4 चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वाली चीज है। लेकिन हम आज के समय में हमें उस सद्गुरु की खोज करने की आवश्यकता नहीं। हमारे अपने घर घर में सद्गुरु के रूप में हमारे पास जागृत ज्ञान कुलजम स्वरूप विराजमान है। इसी को हम मंथन करेंगे तो हम इस अज्ञान रूपी संसार से ज्ञान रूपी उस पार ब्रह्म परमात्मा की हम प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ ही मेरा जो आज का जो विषय था चर्चा को यही विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुप्रसाद जी चौपाई दोहराइए। जो माहे निर्मल बाहर दे ना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महामत के संगत करवाकी, करवाही सो गोष्ठ गायन।